हेलो क्लास, देखिए हम लोग आपके विज्ञान विषय में है ना, जो आज की जो आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रहेगा अक्रिय गैस से। ठीक है, किससे रहेगा? तो अक्रिय गैस से, है ना। तो आज के टॉपिक में हम लोग आपके रसायन विज्ञान का जो अक्रिय गैस वाला टॉपिक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि क्लासेस जो हैं आपके, है ना, थ्योरी वाले जो है क्या है कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी हम लोग जो है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में प्रश्नों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में हमारा जो पहला आपका जो सेक्शन था भौतिकी का वो पहले ही, है ना, कंप्लीट करा दिया चुका है। और इसके बाद आज की हम लोग क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, है ना। रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे अक्रिय गैस के बारे में। ठीक है, रसायन विज्ञान में आज के जो आपका टॉपिक है ये याद रखिएगा है अक्रिय गैस। ठीक है, यहाँ से पेपर में प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर जो प्रश्न है उसको, है ना, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका जो पहला प्रश्न है देखिएगा। आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, कौन सी गैस जो है नोबेल गैस कहलाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न जो है नोबेल गैस से संबंधित है ना। पहला प्रश्न जो है नोबेल गैस से संबंधित है और यहाँ पर नोबेल गैस में आपके लिए जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है वो दिया गया है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है कौन सी गैस इन चारों में नोबेल गैस कहलाती है, तो याद रखेंगे हीलियम जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हीलियम जो है ये जो है क्या होता है, तो नोबेल गैस होता है ना। तो हीलियम आपका क्या होगा, तो सही उत्तर होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। ठीक है, देखिए जो एक पूछा गया है कि वायुमंडल में कौन सा गैस है, ठीक, जिसका आयतन में, किसमें, तो आयतन में प्रतिशत जो है सबसे कम है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, और इसमें आपका ऑप्शन है ए आर्गन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो ये कितना है, तो याद रखेंगे यहाँ पर जो सबसे गैसों में कौन सी गैस का आयतन वायुमंडल में सबसे कम है, तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और ये कितना होता है, तो 0.03%। ठीक है, कितना होता है, तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है 0.03%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके अगले प्रश्न को देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, हमारे जो वायुमंडल में, है ना, आप देखते हैं नाइट्रोजन का प्रतिशत आपसे पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत, है ना, नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है, तो देखिएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। और इसी में चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है 10 से 11% के बीच, ऑप्शन बी है 18 से 20% के बीच, ऑप्शन सी है आपका 20 से 40% के बीच और ऑप्शन डी है 78 से 79% के बीच। ठीक है, तो ये कितना देखने को मिलता है ना, ये आप देखेंगे 78 to 79% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका जो मानक वैल्यू है जो ज़्यादातर प्रश्नों में, है ना, अभी तक के जहाँ भी प्रश्न इसके देखने को मिले हैं और जितने भी जगहें, चाहे आयोग के अंतर्गत हो या शिक्षा मंडल के अंतर्गत हो, जो चीज़ें देखने को मिलती हो कितना होता है, तो 78%। कितना, तो वो वैल्यू 78% होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी गैस जो है ना, मतलब कौन सी गैसी जो है चक्रीय नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, कौन सी गैसी चक्र नहीं है आपको बताने हैं। ठीक है, गैस कैसा नहीं है, तो चक्रीय नहीं है। ठीक है, गैस जो है चक्रीय नहीं है, ये आपको बताने हैं। और इसी में आपके ऑप्शन को गौर करते हैं
तो ऑप्शन में यहाँ पे आप देखते हैं ए नाइट्रोजन, ठीक है, और ऑप्शन भी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है आपका कार्बन और ऑप्शन डी है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो याद रखना है जो गैसीय चक्र में है ना, देखिए गैसीय चक्र में यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी है ना। वायुमंडल में गैसों का एक चक्र वक्र ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलता है ना। थ्योरी वाले क्लास में उसको हम लोगों ने देखा है। तो वही प्रश्न है कि कौन सा गैस जो है इन चक्रों के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस जो है उस चक्र के अंतर्गत है ना आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। समुद्र, नदी है ना, समुद्र या गहरी है ना, गहराई वाली नदियों में जो गोताखोर हैं, ठीक है, गोताखोर हैं, ये अपने साथ क्या करते हैं, सांस लेने के लिए है ना, समुद्र के अंदर में सांस लेने के लिए सिलेंडर में क्या लेके जाते हैं, सांस लेने की जो आवश्यक, ठीक है, क्या मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस लेके जाते हैं। तो इसी चीज़ में इसमें देखने को मिलता है कि कौन सी गैसें उपयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर आपको याद ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन तो सांस लेने के लिए आवश्यक है ना। तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर आपको एक कंपोजिशन भी देखने को मिलता है जिसको क्या किया जाता है, सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन और हीलियम, और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और आर्गन, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन तथा नियान। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा यह होगा ऑक्सीजन और हीलियम। क्या होगा तो ऑक्सीजन और हीलियम। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए जो आपका अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है। तो याद रखेंगे वो गैस कौन है, तो हीलियम है ना। वो गैस कौन है तो याद रखना है हीलियम है, ठीक है। आगे देखिए आपका अगला प्रश्न है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, ठीक है। पहले देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, क्या है तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। इसकी जो आकृति की संरचना होती है उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसकी आकृति की जो संरचना होती है इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन की ओर गौर करते हैं और देखेंगे ऑप्शन ए है आपका त्रिभुजाकार पिरामिड। इसकी आकृति पूछा है, ऑप्शन ए में बताया गया है त्रिभुजाकार पिरामिड होता है। ऑप्शन बी है अष्टफलकी होता है, ठीक। ऑप्शन सी है समतली होता है और ऑप्शन डी है चतुष्फलकी। तो याद रखेंगे जो सल्फर हेक्सा है ना, हेक्सा किसको इंडिकेट करता है तो 8 को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसकी आकृतिक संरचना किस तरीके से आपको मिलेंगे, अष्टफलकी, ठीक है। कैसे मिलेंगे तो अष्टफलकीय, ठीक है। तो संरचना कैसे यहाँ पे आपको मिला तो अष्टफलकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं कि जल में आसानी से कौन सी गैस जो है क्या होती है, घुल जाती है ना, मिल जाती है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक। जल में आसानी से घुलनशील है, ठीक है, जल में आसानी से घुलनशील है, ठीक। जल में आसानी से कौन सी गैस घुलनशील है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और देखेंगे ऑप्शन ए है आपका कार्बन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आपका है अमोनिया और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो यहाँ पे याद रखिएगा अमोनिया जो है जल में है ना तीव्र गति से घुलनशील है। कौन सा तो अमोनिया, ठीक है। अमोनिया जो है जल में क्या है तो आसानी से घुलनशील है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस, जिसको हम लोग लाफिंग गैस, हंसाने वाले गैस के रूप में जानते हैं, ठीक है। हास्य गैस के रूप में कौन सा गैस जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब ऑप्शन की ओर देखते हैं तो ऑप्शन में आपका है ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है ना, नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, तो अगला प्रश्न भी हास्य गैस से संबंधित है। तो हास्य गैस में आपको याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए और देखने को मिलता है आपका अगला प्रश्न कि हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है। तो वहाँ पर भी उत्तर क्या होगा आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया, ठीक है, जिसको एनेस्थीसिया आप लोग बोलते हैं, के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है, आपको पूछा गया प्रश्न। तो ये सारी प्रश्न जो है एक ही चीज़ को कोरिलेट करेंगी और वहाँ आपका उत्तर देखने को मिलेगा। कॉमन उत्तर जो है ना, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्या है तो नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे आपको एक स्ट्रेंजर गैस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है क्या है, स्ट्रेंजर गैस है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है क्या है तो स्ट्रेंजर गैस है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं स्ट्रेंजर गैस से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, ठीक, स्ट्रेंजर गैस से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। और देखिएगा यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन देखते हैं, है ना, ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए आर्गन, ऑप्शन बी है नियान, ऑप्शन सी है जिनॉन और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो जिनॉन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिनॉन जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है ना, नाइट्रोजन जब रिलीज होता है तो क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, नाइट्रोजन जब रिलीज होता है या नाइट्रोजन जब मुक्त होता है तो इससे क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब देखते हैं ऑप्शन में किस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं। तो ऑप्शन ए में बोला गया है वायुमंडल नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, जब नाइट्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है ना, छोड़ा जाता है या मुक्त होता है, तो उस कंडीशन में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला है स्थल मंडल नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला देखेंगे वायुमंडल और स्थल मंडल नाइट्रोजन की मात्रा जो है अप्रभावित रहती है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी है नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया का विनाश होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडल और आपका वायुमंडल दोनों में नाइट्रोजन गैस क्या होता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है, वायुमंडल और साथ ही स्थल मंडल में, ठीक है, जो कौन सी गैस है तो नाइट्रोजन गैस के बारे में बात कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन गैस अप्रभावित रहता है। ठीक है, कैसे रहता है तो याद रखेंगे अप्रभावित रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थानीय गैस है। ठीक है, वायुमंडल का स्थायी गैस है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, साथ ही अधिक मात्रा में भी पाया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल का स्थायी गैस है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग देखेंगे ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ओजोन, सी है नाइट्रोजन और डी है नियान। तो वायुमंडल में स्थायी गैस आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन। कौन सा तो नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को इसी में आप देखते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, वायुयान कहने का मतलब आपका क्या है, जो प्लेन होता है ना, एयरप्लेन, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वायुयान जो एयरप्लेन है उसके बारे में बात हो रही है। इसके टायरों में, ठीक है जी, लैंडिंग करते हुए, है ना, आप देखते हैं इसके टायर आपको देखने को मिलता है ज़्यादा अच्छा तरीके से। ठीक है, तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हीलियम और ऑप्शन डी है नियान। तो याद रखेंगे वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा? तो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? ठीक है, कीटभक्षी जो है पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उसका भक्षण करते हैं। ठीक, कीटभक्षी जो है पौधों के, ठीक है, पौधों के कीटों का भक्षण करते हैं और किस कमी को दूर करने के लिए? ठीक है, देखिएगा कीटभक्षी जो है अपने किस कमी को, है ना, ये प्रोटीन विटामिन से संबंधित कमी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, किस कमी को दूर करने के लिए पौधों में उपस्थित जो कीटे होते हैं उसको पकड़ते हैं, उसका भक्षण करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए, ऑप्शन बी है कैल्शियम की, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन की और ऑप्शन डी है जल की। तो यहाँ पर भी आपका जो नोवेल गैस है वो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो कीटभक्षी किस कमी को दूर करने के लिए जो पौधे वाले कीट होते हैं उनको पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए। आगे है आपका अगला प्रश्न। जो बलून आप देखते हैं, है ना, मेले में या किसी भी तरीके की जहाँ सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक तरीके की जहाँ पर क्या होता है, आपको आयोजन होता है किसी भी प्रकार के सम्मेलन का, वहाँ पे, है ना, आपको बलून गुब्बारे की बिक्री देखने को मिलती है। तो जो गुब्बारा है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, गुब्बारे में कौन सा गैस, है ना, भरा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो ऑप्शन है, ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी देखने को मिलता है हीलियम। तो गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? तो याद रखेंगे गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा जाता है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन के अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है, ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण क्या आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, गुब्बारे में हीलियम गैस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके? हाइड्रोजन के बजाय। इसका कारण क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए याद रखेंगे, हीलियम जो है अपेक्षाकृत सस्ता होता है। ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम घना होता है। ऑप्शन सी अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति इसमें रहता है। और ऑप्शन डी वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। तो सबसे जो है ना अच्छे तरीके से जो आंसर आपका दिखने को मिल रहा है वो ऑप्शन डी है। वायु के साथ, है ना, वायु के साथ क्या करता है, ये ज्वलनशील, है ना, या विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे वायु के साथ ये क्या नहीं करता है, तो विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक, आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर आप देखते हैं। जो आंसू गैस है ना, जिस ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार के आंदोलन, है ना, या किसी भी प्रकार के बंद जब किसी भी राजनीतिक पार्टी या आम लोग द्वारा, है ना, या किसी दल समूह के द्वारा किया जाता है,
तो पुलिस के द्वारा वहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो पुलिस या सुरक्षाकर्मी के द्वारा जो आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं तो कौन सा वो गैस है ना, उसका नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, कौन सी गैस किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, ए है हाइड्रोजन, ठीक है, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, और सी है अमोनिया, और डी है आपका क्लोरीन। ठीक है, तो आंसू गैस के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको याद रखेंगे Cl2 का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका? तो Cl2 का। ठीक, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो क्लोरीन हो जाएगा, क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा। तो आंसू गैस के रूप में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको याद रखना है क्लोरीन गैस का इस्तेमाल जो है आंसू गैस के रूप में होता है। ठीक है, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल जो है आंसू गैस के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं। ठीक, देखिए ये सारी चीज़ें हो गई किससे संबंधित में पढ़ रहे हैं हम लोग? अक्री गैस के बारे में, है ना। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध में कौन सी यौगिक जो है सम्मिलित होती है? या मछली जब मर जाती है ना, तो जो दुर्गंध निकलता है उसमें कौन सा यौगिक होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, जो मृत क्या होती है? मछली होती है ना। उससे क्या होती है, जब मछली मर जाती है तो उससे बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। तो उसमें कौन सी यौगिक होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए याद रखेंगे अमीनो यौगिक होता है, ऑप्शन बी है एल्डिहाइडिक यौगिक होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे देखने को मिलता है सल्फर यौगिक, और ऑप्शन डी है नाइट्रो यौगिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए अमीनो यौगिक जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अमीनो यौगिक जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया है ताप क्या है? सामान्य है ना। ताप क्या है? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है आयोडीन, और ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो ठीक है, यहाँ पर सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में कौन रहता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर आपको आयोडीन जो है ना, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न है हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी गैस है? ये आपको बताने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन समूह होता है। ठीक है, थ्योरी वाले क्लास के में इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन जो है गैसों का एक समूह होता है, और इसी हाइड्रोजन समूह में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा गैस है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन वर्ग का, ठीक है, सबसे अभिक्रियाशील गैस कौन सा है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है आपका क्लोरीन, ऑप्शन सी आपको देखने को मिलता है ब्रोमीन, और ऑप्शन डी आपको देखने को मिलता है आयोडीन। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन ए फ्लोरीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए फ्लोरीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन वर्ग में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो याद रखेंगे फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है इसमें प्रश्न पूछा गया है कि ब्रोमीन क्या होता है ना। ब्रोमीन जो है क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन में आपका ए जो है रंगहीन गैस होता है, ये बताया गया है।
ऑप्शन बी में भूरी ठोस है ऐसा बताया गया है ना। ऑप्शन सी में अत्यंत ज्वलनशील गैस है ये बताया गया है, और ऑप्शन डी में लाल द्रव है ये बताया गया है। तो याद रखेंगे जो ब्रोमीन है यहाँ आपका आंसर डी जो है लाल द्रव सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या है तो लाल द्रव है, ये आपका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? देखिएगा, पहली बात तो याद रखना है कि सामान्य ताप है। ठीक है, ताप कैसा है तो सामान्य है, और कौन सा तत्व जो है द्रव के रूप में पाया जाता है यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी है आपका ब्रोमीन, और ऑप्शन डी है आयोडीन। ठीक है, तो याद रखेंगे सामान्य ताप पर तत्व जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा है तो याद रखेंगे ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे वह हाइड्रोजन जिनका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना है वो हाइड्रोजन कौन सा है जो पीड़ाहारी। ठीक है, ठीक, पीड़ाहारी मतलब दर्द से क्या करना, मुक्त करना, है ना, दर्द को ठीक करना। वो कौन सा हाइड्रोजन है जो पीड़ाहारी के नाम से जाना जाता है? ठीक, पीड़ाहारी के मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जो दर्द है उसको दूर करने के लिए, जो पीड़ा है उसका नाश करने वाला। ठीक है, तो पीड़ाहारी की तरह जिसका प्रयोग होता है, ऑप्शन ए है आपका क्लोरीन, ऑप्शन बी है आपका ब्रोमीन, ऑप्शन सी है आपको आयोडीन, और ऑप्शन डी है आपको फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा ये याद रखेंगे ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन को जो है पीड़ाहारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? तो पीड़ाहारी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मन चालक होता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में अधातु दिए गए हैं और उसमें ये पूछा गया कि वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं है ना। अच्छा चालक कहने का मतलब उसका चालक तो है, वो कैसा है, मंद चालक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न को, है ना, कि अधातु के बारे में पूछा गया है जो विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, जो विद्युत का कैसा है तो मन चालक है ना, विद्युत का मन चालक है। और यहाँ पर आपका जो उत्तर है ये देखिएगा, ए है सल्फर, बी है सिलीनियम, सी है ब्रोमीन और डी है फास्फोरस। तो विद्युत का मन चालक वो कौन सा धातु है तो याद रखेंगे अधातु में सीलियम होता है। ठीक है, अधातु में आपका जो है सिलीनियम, है ना, अधातु में आपका जो है सिलीनियम सही उत्तर होगा। ठीक, अधातु में कौन सा तो सिलीनियम। ठीक है, वह कौन सा धातु है वह कौन सा धातु है जो विद्युत का मंद चालक होता है ना। विद्युत का चालक होता है लेकिन उसकी गति कैसी होती है, मंद होती है। तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा ये आएगा सिलीनियम। क्या? तो सिलीनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? ठीक, किसमें तो याद रखेंगे प्रतिदीप्त, है ना, प्रतिदीप्ति नली में। प्रतिदीप्ति नली में कौन सामान्यतः प्रयोग में होता है या किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, ऑप्शन बी है सोडियम वाष्प तथा नियान, ऑप्शन सी है पारा वाष्प तथा आर्गन, और ऑप्शन डी है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियान। तो यहाँ पे याद रखेंगे पारा वाष्प तथा आर्गन, है ना, पारा वाष्प तथा आर्गन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पारा वाष्प तथा आर्गन जो है ना, आर्गन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है या आर्गन को, है ना, किस रूप, उसके प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए AR लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न है जो ट्यूबलाइट, है ना, ट्यूबलाइट, इसका इस्तेमाल पहले बहुत होता था,
आजकल हो गया है कम। उसका कारण क्या है? क्योंकि आजकल जो CFL बल्ब आ गया है उसके कारण इसकी जो है बेचारी की प्रसिद्धि है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसका प्रचलन भी आपको कम देखने को आजकल मिलता है। तो ट्यूबलाइट में कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ट्यूबलाइट में कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा गैस भरा जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, आर्गन के साथ सोडियम पेपर का इस्तेमाल इसमें होता है, या नियान के साथ सोडियम वेपर का इस्तेमाल इसमें होता है, या आप आगे देख पाएंगे आर्गन के साथ मरकरी, है ना, आर्गन के साथ मरकरी वेपर का इस्तेमाल इसमें होता है। ऑप्शन डी है, नियान के साथ मरकरी वेपर का इसमें इस्तेमाल होता है। तो याद रखेंगे आर्गन के साथ, है ना, जो मरकरी का वेपर है इसका इस्तेमाल होता है किसमें? तो ट्यूबलाइट के गैस में, है ना। ट्यूबलाइट में किसका इस्तेमाल होता है, कौन सी गैस का? तो याद रखेंगे आर्गन के साथ मर्क्यूरी का वेपर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर, ठीक है, कौन सी गैस भरी जाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए है आर्गन और नियान, ऑप्शन बी है नियान और पारद वाष्प, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और नियान, और ऑप्शन डी है केवल आर्गन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नियान और पारद जो गैस है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियान और पारद गैस या पारद वाष्प जो है ना, पारद गैस या पारद वाष्प जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो अगला प्रश्न है वो ट्यूबलाइट से ही संबंधित है, लेकिन चीज़ें जो हैं अलग तरीके से पूछी गई हैं। तो ट्यूबलाइट में भरी जाती हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट में भरी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका देखिएगा प्रश्न है ए सोडियम वाष्प, बी है कम दाब पर आर्गन गैस, सी है कम दाब पर पारे की वाष्प, और डी है मर्क्यूरिक एसिड और आर्गन गैस। तो यहाँ पर याद रखेंगे कम दाब पर नियान गैस तो यहाँ पे भरा ही जाता है। ठीक है, ठीक, कम दाब पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पारे की वाष्प। ठीक है, कम दाब पर याद रखेंगे पारे की वाष्प भरा जाता है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन कम दाब पर जो आर्गन गैस है ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कम दाब पर आर्गन गैस। देखो ट्यूबलाइट में निम्न दाब है तो उसमें कौन सी गैस भरी जाएगी? तो याद रखना है कम दाब पर पारे की वाष्प। ठीक है, कम दाब पर क्या? तो पारे की वाष्प, और साथ ही कम दाब पर आर्गन गैस इसमें भरा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, प्रकाश सजावट तथा, ठीक है, विज्ञापन के लिए जो विसर्जन नलिका है, ठीक है, विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रकाश सजावट तथा विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, डी सल्फर डाइऑक्साइड, और याद रखेंगे यहाँ पे आपका उत्तर जो है ये अगला ऑप्शन नियान हो जाएगा। यहाँ आपका उत्तर जो है आपका अगला ऑप्शन नियान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों ने चीज़ों को किस तरह देखा तो देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था ये था अक्री गैस। इसमें हम लोगों ने पहला प्रश्न देखा आपका नोबेल गैस कौन सा होता है, तो याद रखेंगे हीलियम, और गैस का आयतन प्रतिशत कौन सी गैस का कम होता है, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 0.03%। उसी प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होता है, तो जनरली 78 to 79% आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार जो चक्री गैस नहीं है ना, जो चक्री वक्र बनता है उस गैसों के समूह में कौन सा गैस नहीं, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन नहीं मिलता। जो गोताखोर होते हैं, है ना, वो समुद्र की गहराई या नदी की गहराई में सांस लेने के लिए जो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरा होता है।
ठीक। सल्फर हेक्साफ्लोराइड आकृति की संरचना किस प्रकार होती है तो याद रखेंगे अष्टफलकी होता है। और जल जो है आसानी से घुलनशील है किसके साथ तो याद रखेंगे, है ना, जल में कौन सा तत्व है जो आसानी से घुलनशील है तो याद रखेंगे अमोनिया। उसी प्रकार हास्य गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेंजर गैस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा है तो याद रखेंगे जिनान। और उसी प्रकार नाइट्रोजन अगर मुक्त होता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है तो याद रखेंगे वायुमंडल और स्थल मंडल में अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार वायुमंडल का जो स्थायी गैस कौन सा है तो याद रखेंगे नाइट्रोजन है। प्राथमिकता इसलिए दी जाती है कि बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। साथ ही वायुयान का टायर है उसमें कौन सी गैस भरा जाता है तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कीट भक्षी जो है याद रखेंगे, है ना, ये जो है क्या करते हैं पौधों को कीटों को पकड़ते हैं, उसका भक्षण करते हैं और किस कमी को अपनी दूरी करते हैं तो याद रखेंगे नाइट्रोजन की। उसी प्रकार गुब्बारे जो है ना, गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है तो याद रखेंगे हीलियम गैस भरा जाता है ना। तो गुब्बारे में देखिए हीलियम गैस ज़्यादा भरा जाता है और साथ ही हाइड्रोजन, है ना, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण। इसे जो प्रश्न है ये इस तरीके से पूछा गया आपसे, गुब्बारे में हीलियम गैस को प्राथमिकता दी जाती है हाइड्रोजन गैस की अपेक्षा, क्यों तो याद रखेंगे हीलियम जो है ना, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है इसी कारण। और आंसू गैस कौन सा होता है तो क्लोरीन आंसू गैस होता है ना, संकेत Cl2 है याद रखेंगे। मृत मछली से, है ना, मछली जब मर जाती है तो दुर्गंध उससे आता है, वो कौन सा यौगिक है उसका कारण तो अमीनो यौगिक। साथ ही सामान्य ताप पर ठोस कौन सा चीज़ होती है तो वहाँ पे तत्व में आयोडीन होता है। हाइड्रोजन वर्ग में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है तो याद रखेंगे फ्लोरीन देखने को मिलता है। ब्रोमीन जो है लाल द्रव है याद रखना है। सामान्य ताप पर द्रव जो है ना, तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। हाइड्रोजन जो है पीड़ाहारी होता है, ठीक है, हाइड्रोजन कैसा होता है तो पीड़ाहारी होता है, ठीक। तो कौन सा हाइड्रोजन वर्ग में तो ब्रोमीन जो है पीड़ाहारी होता है। अधातु या विद्युत मंदक, है ना, विद्युत का मंद चालक कौन है तो याद रखेंगे अधातु में सिलीनियम जो है विद्युत का मंद चालक है। और प्रतिदीप नलिका का जिसमें प्रयोग होता है याद रखेंगे पारा वाष्प तथा आर्गन का। ट्यूबलाइट में गैस कौन सी इस्तेमाल की जाती है आर्गन और मरकरी वेपर का। और ट्यूबलाइट में निम्न दाब में कौन सी गैस भरी हो जाती है तो याद रखेंगे नियान और पारद वाष्प। और ट्यूबलाइट में भरी जाती है कम दाब पर पारे की वाष्प और कम दाब पर आर्गन गैस। साथ ही प्रकाश जो है सजावट तथा विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होता है किसका तो याद रखेंगे नियान का। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा तो आज का जो टॉपिक था अक्री गैस उसके बारे में। चलिए अब इसी में आपका इसके बाद जो है आपका अगला वीडियो आएगा उसमें आने वाले टॉपिक को हम लोग देखेंगे।